हम एजुकेशन चाहते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। 4 सालों में ये हुआ कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, तो हमने गवर्नमेंट से हॉस्पिटल भी लिया। अगर डॉक्टर कुमकड़ी के नाम से तनख्वाह लेते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बैठ के वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते? मैं आज पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ये मीडिया वाले आए हमारी बात। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता यहाँ गौहर बादशाहों के खजानों में। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट इशरत बाट। और नाजरीन, मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दस्सिर। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा व मकसद लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाना है। इसी गरज से हम आए हैं जिला कुपवारा के कुमकड़ी इलाके में। If there is a heaven on earth, it's here, it's here, it's here. कुमकड़ी के इलाके के बारे में हम जानेंगे यहाँ के लोगों से, क्या कुछ मसले मसाइल हैं इनके और क्या ये चाहते हैं और क्या इनको चाहिए। तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं इनके मसलो मसाइल। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमानत का। सबसे ज्यादा तालीम को रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो मेरा आप सबसे यही सवाल है कि तालीम को लेकर इस इलाके में क्या सुविधाएं हैं? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से 35 किलोमीटर एक खूबसूरत और बॉर्डर इलाके में आए, जिस इलाके का नाम लसडट कुमकड़ी है। तो आपका तहे दिल से, मेरे गांव वालों की तरफ से, सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहा सवाल यहाँ के एजुकेशन का, एजुकेशन सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 टीचर हैं जो लोकल हैं। यहाँ यूपीएस स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल जिसे कहते हैं। तो हमारे जो टीचर हैं वो अच्छी तरह लोकल होने के नाते अच्छी यहाँ पे अपनी ड्यूटी, और बच्चों में भी काफ़ी सारा पोटेंशियल है एजुकेशन का। बच्चे तो यहाँ अच्छे पढ़ते थे, लेकिन जब 8वीं पास हो गई तो फिर हमें बटवारा में जाना पड़ता है। बड़ी दिक्कत होती है जाने में, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खाना नहीं मिलता, तो वहाँ बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ अगर नहीं मिल पाया, जहाँ जगह नहीं है, खाना नहीं मिला, तो वहाँ बच्चे रह जाते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं। इसलिए हम पढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमें बहुत मजबूरी है कि 8वीं तक यहाँ तो पढ़ लिया, लेकिन अगर हमें जाने की ताकत नहीं है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, खाना नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, तो हमारे बच्चे रह जाते हैं। तो ये बड़ी मजबूरी है। यहाँ 8 तक हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद हमें नीचे शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नीचे तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यहाँ मिडिल स्कूल ही है। तो नीचे कुछ लोग हैं जिनका अपना थोड़ा वहाँ एकोमोडेशन है, बाकी किसी को अपना डेरा लेना पड़ता है 8th के बाद, और उस तरह से बच्चों की तालीम का सफ़र कहीं जाके रुक भी जाता है। जिसके पास मतलब यहाँ सब जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास इतना नहीं होता कि ये बच्चों को नीचे लेके एकोमोडेशन प्रोवाइड करें या अच्छी तालीम दिला सकें। तो फिलहाल 8 तक यहाँ हमारा स्कूल चल रहा है। उसके बाद हमारे बच्चे यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं बटपुरा हाई स्कूल में, जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जनाब, हमारे मास्टर हैं, यहाँ के टीचर हैं, बच्चे हैं, तादाद में बच्चे यहाँ से थोड़ा एक दूर बस्ती है, वहाँ के बच्चे भी आते हैं, लेकिन वहाँ बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। 8वीं से बाद हमारे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चों को यहाँ से बटवारा, हम गरीब लोग हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हैं। कोई बच्चा अगर पढ़ता भी है, लेकिन हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, खर्चा नहीं होता है, पैसे की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है। यहाँ 15-20 फुट बर्फ पड़ जाती है, दिक्कत आती है बच्चों को भी, मास्टरों को भी। लेकिन उसके बावजूद करके जैसे हमारे मास्टर हैं या हमारे बाकी गांव वाले हैं, बहुत कोशिश करते हैं। जहां हमने यहाँ के लोगों से बात की तालीमी सेक्टर की, तो मैं यहाँ के लोगों से यही जानना चाहता हूँ कि यहाँ का तालीमी निज़ाम इतना पीछे क्यों है? पीछे इस वजह से रह गया जनाब, हमारी गुर्बत की वजह से, और यहाँ रास्ते दूर हैं, सड़क नहीं है, बॉर्डर इलाका है, बर्फ पड़ जाती है। अभी सर्दी का मौसम आ गया, अभी से यहाँ सर्दी शुरू हो गई,
تو اتنی فیسلٹی یہاں بچوں کو نہیں ملتی ہے جیسے ڈسٹرکٹ کپواڑہ میں ملتی ہے یا باقی جگہوں میں ملتی ہے. ایسا ہم آپ نے حکام کو عرض کر دیں اور ریکویسٹ کر دیں. ایسا ہی ہمارے کو یہاں بھی ایک سکول ہونا چاہیے جس میں کم سے کم ہمارے بچے اگر 12ویں نہیں ہے تو 10ویں میں جانے چاہیے. یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. باقی دقتیں بہت ہیں. یہاں 15 فٹ برف پڑتی ہے, راشن کی کمی ہو جاتی ہے, خرچے کی کمی ہو جاتی ہے. اگر یہ فوج کا کام بھی نہیں ہو تو ہم لوگ کو تو بالکل بھیک مانگنے کے قابل ہو جاتے ہیں. دیکھیے سر, آپ سکول کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ یہاں 8 تک سکول ہے, اس کے بعد میں بچوں کا کیا ہوتا ہے. یہاں ایسے کہ جو ڈسٹرکٹ کپواڑہ سے 50 کلومیٹر دور ہمارا سکول ہے, اور جو باہر کے استاد ہیں جیسے کپواڑہ کے یا بٹپورہ ہیامہ کے, یہاں پر کوئی نہیں آ پاتا ہے. یہاں پر ہم لوکل ٹیچر ہیں, یہاں ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. اور دوسرا مین جو ہمارا ایشو ہے روڈ ہے. روڈ ہماری کٹی ہوئی ہے. ہم جب کپواڑہ سے آتے ہیں گاڑی لے کر کم سے کم ہمیں 4000 دینا پڑتا ہے اپنے جیب سے. کوئی سروس گاڑی نہیں ہے. اگر ہماری روڈ ٹھیک ہو جاتی, ہمیں باقی جو فیسلٹیز ہیں یہاں جیسے پاور ہے یا نیٹ ورک سہولت ہے وہ ہمیں ہو جاتی, تو پھر یہاں باہر کے ٹیچر بھی آتے ہیں. اس لیے ہم 4 ٹیچر یہاں پر ہیں, 60 بچے ہیں, اور اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. گاؤں والوں نے بھی آپ کو کہا. تو باقی جو ہمارے 8 تک سکول ہے, 8 کے بعد جو ہمارا بچوں کا ایگزام ہوتا ہے وہ ہمارا کلسٹر ہیڈ بٹپورہ میں, ہیامہ بٹپورہ میں ہائی سکول ہے, وہاں پر جاتے ہیں. اور بچوں کو بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں پہلے ان کو اپنا کسی جگہ کرائے پہ گھر ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہاں بیٹھنا پڑتا ہے. وہ بھی کوئی بچہ جا پاتا ہے. جی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج پہلی بار ہماری اس کمکڑی لاسٹ ڈاٹ کمکڑی گاؤں میں روب کی ٹیم آئی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری فوج نے یہاں پہ بلائی. یہاں پہ سول ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی سہارا نہیں ہے. یہاں پہ ایک تو ہماری جو ٹیچر ہیں لوکل, وہ یہاں پہ ہماری ڈیوٹی دے رہے ہیں. نومبر دسمبر میں جب چھٹی ہو جاتی ہے, مارچ اپریل تک ہمارے بچوں کو ان پڑھ رہتے ہیں. اس کے آگے ہم پڑھا ہی نہیں سکتے. جو گرمیوں میں پڑھا ہوتا ہے ٹیوشن ہم نہیں پڑھا سکتے, نیچے نہیں لے جا پا رہے ہیں. 8ویں تک جو ہمارا مڈل سکول ہے اس میں بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم نیچے کوئی بندہ لے جاتا ہے, کوئی نہیں لے جا سکتا. تو ہمارے کو یہاں پہ بہت اس کا ہر چیز کا سول ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے کو ہر ایک چیز کا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں پہ بے روزگار علاقہ ہے. یہاں پہ نہیں کوئی سول ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی روزگار ملتی ہے, نہیں کچھ فوج کی طرف سے ہم اپنا پورٹر کا کام کر کے لوگ اپنا روزی روٹی کماتے ہیں. جتنا ہم کو لاگت لگتی ہے سیب اگانے میں, اس کا 1/4 حصہ بھی ہم کو پیسہ نہیں ملتا ہے باہر سے. گورنمنٹ ہمارے سکول ہیں, اس میں جو بھی ٹیچر ہے, کوئی ٹیچر ایسا نہیں ہوگا جس کو گورنمنٹ وہاں پہ سیلری اچھی خاصی دیتی ہے اور کمفرٹ زون میں اس کو رکھا ہوا ہے. ہمارا ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو ہاسپٹل میں بے چینی کیوں ہوتی ہے, اور کلینک کے اندر وہ بڑے پیار کے ساتھ اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کیوں کرتا ہے. ہمارا جو گراؤنڈ پہ آن گراؤنڈ ایکسپیرینس اور ایگزیکیوشن ہے جو بھی کسی پالیسی کا, دیٹس ناٹ گڈ. میں تمام پیرنٹ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اپ ٹو 12th ہم بچوں کو موبائل فون نہ دیں. یہاں پر ایک ٹورزم کو بوسٹ کرنے کے لیے, ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کو پہلے تو میپ پہ لانا چاہیے. تو انسان کو یہ چاہیے کہ ایک گول ہونا چاہیے زندگی میں, کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کہاں تک پہنچنا ہے. الحمدللہ ہمارا ایجوکیشن بالکل مستقل چل رہا ہے, اور بالکل بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہے. اور ایجوکیشن کو فعال بنانے کے لیے اور ایجوکیشن کو مستحق بنانے کی اہم ضرورت ہے. ایجوکیشن سے ہی انسان آگے ترقی کر سکتا ہے. ہم ایجوکیشن چاہتے ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں. آپ کے حوالے سے کیسے ایجوکیشن مستقبل ہوگی اور کیسے ایجوکیشن آگے اچھی ہوگی اس علاقے میں؟ یہ اچھی اس لیے ہوگی کیونکہ یہ دور دراز علاقہ ہے. جو 8 تک جو ایجوکیشن ہے ہمارا انشاءاللہ یہ صحیح چل رہا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہمارے بچوں کو پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ دور پڑ جاتا ان کا نیچے رہنا یا گھر نہیں ہے, اور ان کو رہنے کے لیے دقت آ جاتی ہے. تو جو دور دراز علاقے کے بچے ہیں ان کے لیے ایسا ارینجمنٹ کرنا چاہیے جو نیچے
20 के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर उनका शिफ्ट होना चाहिए, ताकि अच्छे बड़े स्कूलों में वो एजुकेशन और तालीम हासिल कर सकें, तब वो आगे जा सकते हैं। अब पढ़ने का एक और फ़ायदा होना चाहिए। जब बच्चे हमारे पढ़ते हैं, 8th पास करते हैं या कोई मैट्रिक में जा पाता है, कोई 12th पास कर लेता है, उसके करने के बाद उनको कोई वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, जैसे ALC। हम इस टाइम आपके सामने हैं, ALC के ऊपर रहते हैं, और ALC के ऊपर रहने के बावजूद भी हमें यहाँ का कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, हमें सर्टिफिकेट हमारे बच्चों को नहीं मिलता है। इसलिए हमारे बच्चों का दिल टूट जाता है। वो आगे मतलब 8 तक उन्होंने पढ़ा, अपनी पढ़ाई वहाँ स्टॉप कर लेते हैं, कहते हैं कि हमें क्या फ़ायदा है। जब नीचे की ऑफिस में गए, तहसील ऑफिस में गए, कहाँ घूमा अपने सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए, तो उनको वहाँ से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कोई पॉजिटिव वहाँ उनको मतलब कोई कह नहीं सकता कि आपको सर्टिफिकेट आपकी जो आपकी विलेज है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में है ही नहीं है। तो इसलिए हमारे बच्चों को वो प्रॉब्लम होती है। बाकी ये है कि हम अपनी तरफ से, हम लोकल टीचर हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, फिर भी 8 तक यहाँ क्लासें हैं, तो जितना करना चाहिए इतना कर नहीं पाते हम। तो बाकी जो बाहर का जो हमें स्टाफ होता, थोड़ा उनसे आदमी सीखता है, वो यहाँ आ नहीं पाता है। पिछली बार हमें एक टीचर आया था यहाँ पर, 15 दिन रहा, 15 दिन के बाद उसने अपनी ट्रांसफ़र कर दी और वापस चले गए। तो फिर बहुत मैंने कोशिश किया, ZD ऑफिस में गया, अपने हेड क्लस्टर उनके पास भी गया, बोला नहीं वहाँ रोड की प्रॉब्लम है, ये सुबह जाना चाहिए, शाम को अपने घर आना चाहिए वापस, वैसा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। हमें स्कूल में बाउंड्री वॉल की भी बहुत ज़रूरी है, और हमें किचन शेड की भी ज़रूरत है, और हमें वाटर सप्लाई की भी बहुत ज़रूरी है, वाटर सप्लाई, क्योंकि हम गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। और इसके बाद हमें ALC भी बहुत ज़रूरी है, ALC सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है हमें मिलना, और बिजली हमें ज़रूरत है क्योंकि हम अंधेरे में रह रहे हैं। जी, हम 8th तक पढ़ते हैं, यहाँ से आगे हम नहीं पढ़ सकते। हमें बुटपुरा में ना तो घर है ना कोई और फैसिलिटीज़ है, हम वहाँ पे नहीं रह सकते हैं। हमें किसी को तो कोई होता है कमरा वगैरह कर लेते हैं, लेकिन पूरे नहीं पढ़ सकते। यहाँ से आगे हम स्टॉप कर देते हैं। हमारा ये स्कूल तो 8th तक है, यहाँ से आगे हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। नहीं तो हमें LC है, यहाँ से आगे पढ़ना चाहती भी नहीं। अगर जितना हम यहाँ से पढ़ते हैं उतना ही हमें कुपवारा के बच्चे के साथ भी मुकाबला करना पड़ता है, वो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम रह सकते हैं। 8th के बाद तो बस घर पे बैठ जाती हैं। आगे लड़कों को पढ़ाती भी हैं, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लड़कियों को आगे बिल्कुल छोड़ती ही नहीं है, बस घर पे ही बैठा देते हैं। जगह नहीं है, घर नहीं है, यहाँ से बुटपुरा कैसे जाएंगे, वहाँ किसके घर में रहेंगे, बस इसीलिए घर पे रखते थे। क्या हाँ आप हमें बता सकते हैं पिछले 4 सालों में क्या कुछ तब्दीली एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिली? सर तब्दीली बहुत आई। ये तब्दीली आई कि हम जवाबदेह हैं, कि हमें हमारे से गवर्नमेंट हर चीज़ का हिसाब ले रही है। जैसे पहला यहाँ तो नेटवर्क नहीं है, वरना नेटवर्क होने से हमें वो भी यहाँ जैसे अटेंडेंस हमारी स्मार्ट अटेंडेंस चल रही है, वो हम यहाँ कर नहीं पाते हैं, वरना वो भी हमें हो जाता। दूसरा हमें ये कि हमारे पीछे लगे हैं, मतलब गवर्नमेंट को जवाब देना है, हमने कितना पढ़ाया क्या है उसकी जवाबदारी है। इससे हमने बहुत चेंजिंग आई यहाँ पर। हमारा जो कुपवाड़ा से यहाँ तक 40-50 किलोमीटर दूर रास्ता पड़ता है, तो ना यहाँ पे मुकम्मल यहाँ पे कोई भी मुलाजिम ड्यूटी नहीं दे सकता, ना यहाँ पे डॉक्टर रहता है, नहीं कुछ है। तो हमारे को बीमार होते हैं तो हमारे को 4-5 दिन लगते हैं यहाँ से नीचे कुपवाड़ा में ले जाने में बंदों को। हमारे को इस चीज़ की बहुत तंगी है कि इतने हालात सुधर के भी हमारी तरफ सिविल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो बाकी जो हमारा ये आपने ये देखा, ये दूर दराज इलाका है, आज पहली बार आप आए तो यहाँ पे हमारी सिविल गवर्नमेंट की तरफ से नीचे यहाँ पे किसी चीज़ का, हमारी ये मक्कियाँ ये भी घास वास है, यहाँ पे हमारे को खाने पीने की भी पैदाश नहीं है। फी बंदे को 4.5 kg चावल गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं। यहाँ पे नहीं आपने देखा, नहीं कोई दुकान है, नहीं कोई बाज़ार है, तो हमारा गुजारा 4.5 kg चावल से नहीं पूरा हो सकता। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है मेरे इलाके लसडट कुमकड़ी के लिहाज से, यहाँ पे जो हमारी नीचे कुपवारा में एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें हैं। MG नरेगा है, 14 FC है, लेकिन MG नरेगा वालों से हमें एक ही गिला है कि वो हमें काम देते हैं सितंबर के बाद, और यहाँ पे अक्टूबर में मतलब कोहरा जमना शुरू हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। तो दूसरा जो हमारी रोड है, रोड की हालत ऐसी है कि हम नीचे से अगर किसी गाड़ी वाले को लाते हैं ज़बरदस्ती यहाँ,
تو واپس پہ اس کو बेचारे को 3-4 हज़ार वहाँ खर्चा आता है अपनी गाड़ी को ठीक करने में। तो मेरी अपील है आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी सर से कि वो हमारे जो ये इलाका है लजडट कुमकड़ी इसकी तरफ अच्छी तरह ध्यान दें, एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं कि वो एक बार मेरी आपके माध्यम से डीएम मैम से भी गुजारिश है कि वो खुद विजिट करें यहाँ पे, कि वो देखें कुमकड़ी में मतलब क्या बन सकता है। कुमकड़ी एक ऐसी जगह है, ये जस्ट लाइक केरन मच्छल करना से भी अच्छी खूबसूरत जगह है, बॉर्डर टूरिज्म के रिलेटेड बहुत ही अच्छी जगह है। तो अगर यहाँ पे आएँ, देखें कि यहाँ पे कुमकड़ी को क्या चाहिए। जितना हमको लागत लगती है सेब उगाने में, उसका चौथा हिस्सा भी हमको पैसा नहीं मिलता है बाहर से। गवर्नमेंट हमारे स्कूल हैं, उसमें जो भी टीचर है, कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जिसको गवर्नमेंट वहाँ पे सैलरी अच्छी खासी देती है और कंफर्ट जोन में उसको रखा हुआ है। हमारा डॉक्टर साहब जो है उसको हॉस्पिटल में बेचैनी क्यों होती है और क्लिनिक के अंदर वो बड़े प्यार के साथ अपने पेशेंट को ट्रीट क्यों करता है। हमारा जो ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूशन है जो भी किसी पॉलिसी का, दैट्स नॉट गुड। मैं गुजारिश तमाम पेरेंट हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि एटलीस्ट अप टू 12th हम बच्चों को मोबाइल फोन ना दें। यहाँ पर एक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको पहले तो मैप पे लाना चाहिए। तो इंसान को ये चाहिए कि एक गोल होना चाहिए जिंदगी में, कि हमें क्या करना है, कहां तक पहुंचना है। मैं आपसे ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे को थोड़ा 5-10 kg फ्री राशन कार्ड को फालतू राशन मिलनी चाहिए। यहाँ बाज़ार नहीं है, दुकान नहीं है कि हम करें खरीद पाएँ। हमारे को यहाँ से कुपाड़ा जाने में फुल गाड़ी अगर लेंगे, कच्ची रोड है, 4-5 हज़ार रुपया लगता है आने जाने में। तो हम गरीब लोग हैं, हमारे पास नहीं पैसा है, नहीं कुछ है, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो अपना हम वक्त गुजार नहीं सकते हैं। इसका मैं आपसे बहुत गुजारिश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दूर दराज इलाका है, बिछड़ा हुआ इलाका है, आप इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हमारे को इस चीज़ की बहुत सख्ती और तंगी कोशिश करनी पड़ रही है। यहाँ पे हमारे दूर दराज इलाका है, हमें 15-20 फुट बर्फ़ पड़ती है, यहाँ पे ये रास्ता कट हो जाता है साफा वाली से कुपाड़ा आने जाने का, तो इसमें कई लोग हमारे बीमार हुए। आर्मी हमारी फ़ौज हमारी से आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या वजह क्या है कि 70 सालों में ये सब कुछ नहीं हो पाया और इन 3 सालों में हुआ क्या। मेरे से आपने मैडम साहब आपने सवाल पूछा, मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले 70 सालों से यहाँ पे जो भी मिनिस्टर आया, यहाँ देख के ये इलाका हमारा गए, लेकिन किसी सरपंच ने और किसी मिनिस्टर ने आज तक यहाँ पे तवज्जो नहीं दी है। हालांकि हमारे से वोट मांगने के टाइम पे हमने उनको देखा है, बाकी हमने किसी को नहीं देखा है। अब बेरोजगार इलाका है, नरेगा का जो काम मिलता है वो भी एंड टाइम में हमें नहीं मिलता है। मैं आज पहली बार यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ ये मीडिया वाले आए हमारी बात सुनने के लिए, और हम भी पहली बार आज इनको हम देख रहे हैं। यहाँ देखो नवंबर से लेके मई तक यहाँ रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है। इसी वजह से लोग भी कहीं नीचे चले गए। अभी वो ये कहते थे कि बच्चे का यहाँ पढ़ने का कोई इंतज़ाम नहीं है। इंतज़ाम इसी वजह से नहीं है कि नीचे जाते हैं, इधर के लोग नीचे पहले तो जा ही नहीं सकते, जो गए तो उनको नीचे जगह ही नहीं है। कोई बेचारे कहाँ हैं, कोई कहाँ है, तो पढ़ाई का क्या होगा। बाकी उसके बाद जो हमारे इधर सिविल डॉक्टर हैं, यहाँ अस्पताल इससे पहले नहीं थी अस्पताल, इस साल अभी अस्पताल आई है, बन रही है, मगर डॉक्टर को हमें उसके लिए कमरे बनाए, हम 2 उसको दिए गांव में, मगर उसके पास दवाई है नहीं, तो वो बेचारा इधर आकर घूमेगा, दवाई है नहीं। 1-2 दिन बीच में महीने में 1-2 चक्कर लगाता है, फिर चला जाता है। उसके पास जाते हैं, वो बोलता है दवाई है ही नहीं, और जो सरकारी दवा है वो भी नहीं है, तो इसलिए मुश्किल पड़ता है। जो यहाँ अगर लेडीज़ इधर विंटर में अगर जो होगी, अगर उसको बीमारी की बच्चे की शिद्दत आई तो बेचारी क्या करेगी, तो इसलिए यहाँ मुश्किल है। सिविल गवर्नमेंट का हमारे साथ कोई
मान इधर कोई उनका उसकी सहूलत नहीं है। राशन पहले हमारे को मिलती थी, इस साल राशन भी एक बच्चे को 5 kg मिली थी, वो भी इस साल काटी गई। किसी को 2 महीने 4 महीने वो भी मिली ही नहीं। कोई नीचे रहते हैं, कोई इधर रहते हैं, वो भी नहीं। वो भी हमारे को अभी बोलते हैं 1750 का बैग है, तो वो भी हम गरीब आदमी कहाँ लेंगे। फौज की तरफ से हमें 2-3 महीने 4 महीने इधर गर्मी में रोजगार मिलता है। बाकी गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को ना LOC है ना बैकवर्ड है, कुछ है ही नहीं है यहाँ पे। मेरे भाई ने अभी राशन का कहा, तो राशन का ये इशू है, यहाँ 6 महीने अक्टूबर टू अप्रैल ये रोड्स जो हैं बंद रहती हैं। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ राशन है उसकी कमी होगी तो हम नीचे से नहीं ला पा सकते हैं या काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से ये भी गुजारिश है असिस्टेंट डायरेक्टर फूड या डायरेक्टर फूड J&K से कि वो थोड़ा बॉर्डर इलाकों में एडिशनल राशन भेजे, चाहे पैसों की भेजे, लेकिन एडिशनल राशन यहाँ हमें होनी चाहिए। तो दूसरा ये है कि ये जो मैंने आपको बताया लसडट कुमकड़ी, जहाँ हम बैठे हैं ये कुमकड़ी है। लसडट हमारा जो गाँव है वो यहाँ से 3 किलोमीटर थोड़ा बॉर्डर एरिया में पड़ता है। तो लसडट गांव हमारा 1965 में जब यहाँ के बॉर्डर के हालात ठीक नहीं थे तो हम 39 फैमिलीज़ को हमें यहाँ पे शिफ्ट किया कुमकड़ी में। उसमें आधे हमारे लोग जो पार चले गए POK वाले साइड में। तो उसके बाद जो लोग हमारे वापस आए वो नीचे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि यहाँ ओनली 39 फैमिलीज़ को अलॉटेड हुई कुमकड़ी में ज़मीन तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो बाकी जो हमारी फैमिलीज़ नीचे हैं 10-30 फैमिलीज़, मैं गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश करता हूँ कि यहीं कुमकड़ी में लाके उनको बसाया जाए। 1965 में हमारा गांव लसडट, जहाँ पर तकरीबन 2200 कनाल ज़मीन है, उससे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई चली तो उसमें हम निकाले गए, यहाँ कुमकड़ी में बसाया गया। 40 कुंबे को अलाट हुआ, इधर कोई 8-8 कनाल ज़मीन, वो हुई 300, पता नहीं 15 कनाल है कि ना 300 कितनी है, अलाट हुई। और DC साहब ने बोला कि यहाँ बैठो और लसडट से कमा कर खाओ। तो फिर हम वहाँ से कमा कर राशन यहाँ ला कर खाते थे। 1965 में जब हालत ख़राब हो गए तो हमारे को हमारा ज़मीन छीन गई। अब यहाँ पर जो फैसिलिटी ऐसी, वो फैसिलिटी बॉर्डर प्लान हमें मिलता था। उस वक्त MLA भी आए, यहाँ DC साहब भी आए, उन्होंने प्लान में दिया, हमारे को पुल दिए, स्कूल बिल्डिंग बना कर दिए, अस्पताल दी। बाद में जब वो ये हालात ख़राब हो गए तो सब बॉर्डर प्लान भी कटे गए और हमारा जो जो हक है वो सब कटे गया। पहले आप अपनी जिंदगी कैसे बसर करते थे, अगर 70 साल की बात करें, और अब कैसे कर रहे हैं? 3 सालों की बात कर रही हूँ, क्या फर्क आपको दिख रहा है? शुक्र अल्लाह का, बसर तो कर रहे हैं। जो दिक्कतें तो आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर ज़मीन का हिसाब किताब देखा जाए तो ज़मीन से पैदावार जो है बहुत कम है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है ये खटाई ज़मीन है और इससे हर घर को जो है 5 किलो या 10 किलो मक्की उगती है। तो 5-10 किलो से लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। जहाँ तक सब्ज़ी की बात करें तो आलू या मटर या राजमा वगैरह जो हम उगाते हैं, तो क्या है कि वहाँ उनकी सब्ज़ी भी पूरी नहीं हो पाती और न ही कुछ फसल उग सकता है ताकि ये साल की जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो ये चीज़ें तो दिक्कतें आ रही हैं। जितना हमको लागत लगती है सेब उगाने में, उसका चौथा हिस्सा भी हमको पैसा नहीं मिलता है बाहर से। गवर्नमेंट हमारे स्कूल हैं, उसमें जो भी टीचर है, कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जिसको गवर्नमेंट वहाँ पे सैलरी अच्छी खासी देती है और कंफर्ट जोन में उसको रखा हुआ है। हमारा डॉक्टर साहब जो है उसको हॉस्पिटल में बेचैनी क्यों होती है और क्लिनिक के अंदर वो बड़े प्यार के साथ अपने पेशेंट को ट्रीट क्यों करता है? हमारा जो ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूशन है जो भी किसी पॉलिसी का, दैट्स नॉट गुड। मैं गुजारिश तमाम पेरेंट हजरात से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि एटलीस्ट अप टू 12th हम बच्चों को मोबाइल फोन ना दें।
यहाँ पर एक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको पहले तो मैप पे लाना चाहिए। तो इंसान को ये चाहिए कि एक गोल होना चाहिए ज़िंदगी में, कि हमें क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। नाजरीन, हर एक काम का अपना वक्त होता है, उसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाकों के मसले व मसाइलों को सुना जाए तो हमारे दिए गए नंबरात पर या फिर सोशल मीडिया थ्रू आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वक्त दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और